तो जैसे कि हमने क्लास में भी देखा है, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। क्लास में मैंने आपको पीडीएफ के जरिए जो हमारा एमएस वर्ड है उसके बारे में बताया था। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। एमएस वर्ड के बारे में एक प्रैक्टिकल टाइप का हम देखेंगे, किस तरह से हमने जो क्लास में देखा है ना, कि किस तरह से ओपन फाइल की जा रही थी, किस तरह से सेव की जा रही थी फाइल्स, उसी के बारे में हम यहाँ पर भी देखेंगे कि किस तरह से हम फाइल को एक्चुअल में ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये विंडोज 7 नहीं है ना, ये विंडोज 10 है। बाकी आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो स्टार्ट बटन है ये हर विंडोज में आपको मिलेगा, बस इसका जो ग्राफिक है वो चेंज हो जाता है ना। ग्राफिक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर कभी गोल आपको दिखेगा, कभी चौकोर। तो ये आपको जब आप इसको माउस को यहाँ ले जाएंगे कर्सर के द्वारा, ठीक है, माउस कर्सर मतलब जो माउस होता है उसमें लेफ्ट क्लिक होता है, उससे जब आप इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे, या आपका जो कीबोर्ड होता है ना, वहां पर भी एक इस तरह से आपको दिख जाएगा बटन। ठीक है, उसको हम विंडोज का बटन बोलते हैं, है ना। जो विंडो बटन है उसको आप दबाएंगे या आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, है ना। वहां पर भी आपके सामने इसी तरह से ओपन होगा। वहां पर आप क्या करेंगे, जब आपकी प्रैक्टिकल क्लास में जाएंगे, वहां पर यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स आ सकता है लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आप जाएंगे, वहां पर जाएंगे, इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके सामने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, और वहां पर आपको ओपन करना है एमएस ऑफिस 7 2007। तो एमएस ऑफिस मतलब यहाँ पर आपका जो एमएस ऑफिस 2007 है, वहां आपको इस तरह से लिखा रहेगा एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ये वर्ड वाला है। ठीक है, एक वर्ड होता है, एक एक्सेल होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये एक्सेल है हमारा, ये एक्सेल, ये वर्ड। तो हमको एक बार इसको क्लिक करना है, तो ये इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन होगी, और इस तरह से आपके सामने पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपको एक पेज भी दिखेगा जो ब्लैंक पेज रहेगा। ठीक है, इसका डिफॉल्ट नेम आपको ऊपर दिख जाएगा, ये इसका नाम है डॉक्यूमेंट 1। ये डिफॉल्ट नेम है, मतलब आप जब सेव करेंगे जब ये नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो तरीका ये है ना। कभी आप ओपन करें और कभी इस तरह से ओपन ना हो, इस तरह से कभी ओपन हो जाता है ना। इस तरह से ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पेज नहीं दिख रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, ये आपका ऑफिस बटन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑफिस बटन पे, है ना। जब आप 2003 चलाएंगे ना, तो यहाँ पर फाइल मेन्यू दिखेगा। यहाँ पर होम का बटन जहाँ लिखा ना, यहाँ पे फाइल मेन्यू लिखा रहेगा, वहां पर भी सेम एज इट इज ऐसा ही खुलेगा। ठीक है, तो वहां पर आपको क्लिक करना है, न्यू का बटन एक बार दबाना है, तो आपको इस तरह से मिलेगा। ये टेम्पलेट्स होती है साइड में, आप इस तरह से टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, है ना। आपके मान लीजिए कोई फैक्स करना है, या कोई आपको अलग तरीके की कोई चीज यहाँ बनाना है, रिज्यूम बनाना है, ठीक है, वो सब चीजें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी रिज्यूम बनाने की, है ना। और इक्विटी मर्ज लेटर है, अगर आपको मर्जिंग करना है ना, रिज्यूम है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 2003 का जो लुक होता था वर्ड का, आप इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। तो हमको करना ये नहीं है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ब्लैंक एंड रिसेंट पे क्लिक करना है, मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप एक बार क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट का बटन दबाएंगे। ध्यान रखना क्या करना है, ब्लैंक पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, देन हमको क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्रिएट पे एक बार लेफ्ट क्लिक किया तो इस तरह से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक नया पेज ओपन कर सकते हैं, पेज बना सकते हैं एमएस ऑफिस में। ठीक है, इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा तरीका क्या है कि आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ जाना है, ठीक है, और इस जगह पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, यहाँ सर्च का ऑप्शन, उस पर आपको लिखना है RUN, रन। आपको रन को ओपन करना है, जैसे आप एंटर दबाएंगे रन लिख के, तो इस तरह से आपके सामने एक रन का ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, या आप विंडो के बटन के साथ आर बटन भी दबा सकते हैं। जो विंडो का बटन होता है ना हमारे पास में, विंडो का जो कीबोर्ड पे, उसके साथ आर दबाएंगे तो भी ओपन हो जाएगा। मतलब विंडो का बटन दबाए रखना है और आर बटन दबाना है, तो भी इस प्रकार से रन का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको एक वर्ड टाइप करना है, सॉरी, यहाँ आपको एक वर्ड टाइप करना है, विन, मतलब विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का विन, और क्या करना है, वर्ड, विन वर्ड लिखेंगे, WINWORD, और इंटर करेंगे, तो भी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 जो है वो खुल जाएगा। डिफॉल्ट 7 है हमारे पास इसलिए खुल रहा है, हम 3 भी देख सकते हैं, 3 भी सीखा जा सकता है, बाकी 3 अब चलता नहीं है आपको, है ना।
अब यहाँ पर जो मेन्यूज है वो भी चेंज हो गए, 3 का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हमको 7 को ही सीखना है ना। 3 को भी सीख सकते हैं जो कि 2003 में आता है, 2007 का है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा कुछ पुराना है वर्जन, तो उसको सीखने से भी कोई मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, उनमें मेन्यू चलते थे, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, वो सभी को हमने टेप्स में बाहर ले आए हैं। यहाँ टेप्स आ गए आपके, ये फ़ॉन्ट टेप है आपके पास में, ठीक है। फ़ॉन्ट के लिए इसके शॉर्टकट की भी यही दिख रही है, ये थोड़ा आसान भी है मेरे ख्याल से, इस कारण से आप इसको यूज़ करें। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एक तो ये, ठीक है। तीसरा तरीका एक और हो सकता है अगर आप करना चाहे तो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया बीएससी पे, ठीक है, और मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक मतलब ये जो माउस का जो सीधे हाथ वाला बटन होता है, माउस में 2 बटन होते हैं, एक उल्टा हाथ पे एक सीधे हाथ पे, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। तो राइट क्लिक पे हम बटन दबाएंगे, वहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखो न्यू में आप फोल्डर बना सकते हो, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फोल्डर बनाने का ऑप्शन, उसको आप छोड़ो और आप नीचे देखो, इस तरह से आपके पास में एक ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे एक बार क्लिक करना है। तो आपको इस तरह से है ना ब्लू में मिलेगा, कर्सर यहाँ पर रहेगा, है ना। ये कर्सर इसलिए कि आप इसमें नाम डाल सकते हैं। अब मान लो मैंने फाइल का नाम मुझे सेव करना RAVI, ठीक है, RAVI रवि, है ना। और इसको मैंने सेव किया। अभी रवि नाम का एक ब्लैंक पेज हमारा सेव हो गया। अब इसमें जो भी मैं चीज़ डालूंगा, जो भी लिखूंगा, इसमें सेव हो जाएगा। सेव करने का तरीका मैं आपको अभी सिखा दूंगा, किस तरह से सेव किया जाता है, उसके शॉर्टकट की भी बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, आपको मैंने 2-3 तरीके बताए, है ना। क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है, यहाँ पर हमको ऑल प्रोग्राम्स आता है कहीं पर तो ठीक है, वरना इस तरह से ओपन होगा एप्लीकेशंस आपकी, है ना। एप्लीकेशन में आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MS ऑफिस ये है, ठीक है। MS ऑफिस है, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको MS ऑफिस यहाँ पर वर्ड 2007 मिलेगा, इसको क्लिक करके ओपन करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, विंडो के साथ में आप बटन दबाएंगे, आप इसको लिख लीजिए, है ना। विन वर्ड इसके शॉर्टकट की है, लिख करके भी आप इसको ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमारा जो टेब है मैंने आपको बताया था ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करा आपने, यहाँ न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ न्यू पे क्लिक करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कंट्रोल बटन एक होता है ना, CTRL लिखा रहता है कीबोर्ड पे, आप कीबोर्ड पे देखेंगे, है ना, नीचे तो वहां आपको दिखेगा CTRL कंट्रोल, उस बटन को दबाए रखें, है ना। और आपका जो कीबोर्ड में एन होता है ना, एन मतलब न्यू, एन फॉर न्यू, न्यू वाला एन बटन दबाएंगे तो भी आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 आ रहा है ना, इसको मैं बंद करूंगा तो डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है। तो अगर मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ 1 मिनट, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये तो मैंने जैसे कंट्रोल के साथ में एन बटन दबा तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। मतलब बहुत से तरीके ओपन करने के, बस आपको एक कोई सा तरीका आपको अच्छा जो लगे आप वो उसको देख सकते हैं, है ना। याद सभी रखना है हमें, बाकी आपको जैसे मुझे कंटेंट लेना अच्छा लगता है तो मैं कंटेंट लेने का यूज ज़्यादा करता हूँ, है ना। अब यहाँ पर भी जा करके हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अब इसमें कुछ टेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। अगर आपको टाइपिंग किसी को करना हो, है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। 1 मिनट, इसकी फ़ॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं। ये सब मैं अभी शॉर्ट फॉर्म से कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा फ़ॉन्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपको ज़्यादातर शॉर्टकट की ही इसमें याद रखना है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस तरह से आप टाइप करेंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आपको कीबोर्ड पे अपनी उंगलियां किस तरह से रखना है ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपकी कौन सी फिंगर कहाँ आएगी और किस तरह से टाइप करना है, अब जब हमारी फिजिकल क्लासेस लगेगी, मतलब जब प्रैक्टिकल की क्लास होगी तब मैं आपको बता दूंगा, है ना। अभी इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने कुछ भी लिख दिया, है ना। हम चाहेंगे तो इसकी फ़ॉन्ट में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज कर दी हमने, इसकी फ़ॉन्ट का फेस चेंज कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने किया, ये सब मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, ठीक है। फ़ोन कलर है, इसको हम चाहे तो पीछे से इसको इस तरह से इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एक काम करते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, बटन दब नहीं रहा, सॉरी, है ना। इस तरह से हमने हाईलाइट भी कर दिया इसको। हम इसको, मैंने जैसे आपको पता ना कि हम इसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इनके बीच की लाइन स्पेस सेट कर सकते हैं,
ये सब काम हो सकते हैं इसके अंदर। ये सब जो काम हम कर रहे हैं एडिटिंग के काम कर रहे हैं, फिलहाल में हमने लिख तो लिया है ना, टेक्स्ट एडिटिंग हो रही है, इसी को वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, है ना। इस तरह से बुलेट एंड नंबर्स लगा सकते हैं, बहुत सारे काम हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे पैराग्राफ की सेटिंग करना है, मुझे पैराग्राफ जो है उसके अंदर एक मिनट में देख लेता हूँ। ये जो पैराग्राफ है मुझे यहाँ से एक पैराग्राफ जो बन रहा है उसको यहाँ से डिवाइड करना है। हम देख लेते हैं ऐसे डिवाइड करने का तरीका इसको, ठीक है। मेरा कॉलम, कॉलम में 2 कॉलम, वो आप देख सकते हैं सॉरी, अब आप देख सकते हैं 2 कॉलम में हो गया है, ये 2 कॉलम्स हो गए हमारे पास में। जब ये पूरा नीचे की ओर जाएगा यहाँ पर टाइप होकर, जैसे आप इंटर करेंगे तो अगला पेज आपका ना खुलते हुए यहाँ पर आपका कर्सर आएगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये टाइप कर देगा एक पेज पे, ये देखो दूसरे पे आ गया। अब यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा आपकी जो बुक बनी है ना वो इसी तरह से बनी है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश में जो बनी है ना वो इसी तरह से बनी है। इस तरह से उन्होंने क्या करा है, इसको पहले इंग्लिश में टाइप कर लिया है ना इतना, और उसी को उन्होंने क्या करा, ये हिंदी में ले गए और हिंदी में टाइप कर दिया, है ना। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होती है ना, ये सब चीजें। अब मान लीजिए इसको सेव करना है मुझे, तो अब सेव करने का तरीका मैं आपको बता रहा था, सेव कैसे करना है इसको। ये तो हमारा है, फिर मार्जिन वार्जिन हम सेट करना सब सीखेंगे धीरे से अगली अगली क्लासेस में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस जो टेप होता है हमारे पास में, है ना, इसको टेप नहीं कहते, ये जो है ये बटन होता है हमारा, ठीक है, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। आपको अगर कोई चीज का नाम याद नहीं आ रहा हो तो आप उसके ऊपर कर्सर को ले जाकर के छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक उसका नाम आ जाएगा। जैसे इनमें तो नाम आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। देखो इसको शॉर्टकट की आ गई फॉर्मेट पेंटर की। अगर मान लीजिए मुझे इसको फॉर्मेट पेंटर लगाना है, जैसे मैं इस पर फॉर्मेट पेंटर लगाऊंगा ना, इससे क्या होगा कि जो इसके पीछे जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग की हुई है, फॉर्मेटिंग मतलब इसके पीछे मैंने ये इसमें हाईलाइट किया है, इसकी फॉन्ट चेंज की, सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा। जैसे मैंने बोल्ड इटैलिक किया इसको ना, अभी ये इटैलिक है मतलब, तो इसको मैं क्या करूँगा, जैसे फॉर्मेट पेंटर लगाऊंगा ना तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पूरा चेंज हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल इसकी जो फॉर्मेटिंग है नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। जनरली हम जब इंटरनेट से कोई चीज कॉपी करते हैं, है ना, तो उसमें फॉर्मेट पेंटर लगा करके उसको सही करते हैं। फिलहाल में तो हो नहीं रहा है ये, शायद इस कारण से, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेट पेंटर है वो हमने टाइप किया इस कारण से हो रहा है ना। तो जो भी आप इंटरनेट से अगर कोई चीज कॉपी भी करते हैं तो उसमें फॉर्मेट पेंटर इस तरह से लगता है। ये हेडर फुटर है, अभी हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज आपको मैंने फाइल ओपन करना सिखा दी अच्छे से। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ सेव कैसे करना है। तो सेव करने का तरीका पहले समझिए। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये ऑफिस बटन पे क्लिक किया तो आपको यहाँ ऑप्शन आ गया सबसे पहला सेव। और जैसे मैं सेव के बटन पे लगा तो वहां आपके सामने एक शॉर्टकट की आ रही है Ctrl+S, मतलब जो कीबोर्ड के अंदर आपके कंट्रोल बटन होता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कीबोर्ड जो हमारा होता है इस तरह से दिखता है, कीबोर्ड का फॉर्मेट है, लेआउट है, ठीक है। आपके सामने कीबोर्ड कुछ इस तरह से रहेगा। ये जो बटन दिख रहा है ना, ये यहाँ पर एक कंट्रोल है, हम कहते हैं ओपन इमेज इन न्यू टैब, नई टैब में ओपन हो जाएगी इमेज। ये देखिए ये कीबोर्ड है, ये हमारा विंडो बटन है जो मैंने आपको बताया। ये जो है ना हमारा, ये इसी को स्टार्ट बटन या विंडो बटन भी कहते हैं, ये विंडो बटन है, ठीक है। ये स्टार्ट बटन देखो सेम है, ये है ना, ये दबाएंगे आप तो ये ओपन हो जाएगा। देखो अभी मैं दबा के बताता हूँ ना, ये देखो ये मैंने बटन दबाया, ये ओपन हो गया, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल है, ठीक है, CTRL कंट्रोल बोलते हैं इसको, कंट्रोल है कंट्रोल बटन, ठीक है। इसको दबा करके ए दबाऊंगा, सॉरी इसको दबा करके मैं एन दबाऊंगा तो उससे न्यू फाइल ओपन होगी। इसको दबा करके मैं एस दबाऊंगा तो वो फाइल सेव हो जाएगी। सेव का मतलब ये है कि वो फाइल अभी ये जो दिख रही है ना, अभी रेम के अंदर है मेरे, ठीक है। तो रेम के अंदर आपको एक बात पता है कि रेम में जब कोई चीज होती है हमारी, ठीक है, जब भी आपने कोई चीज को रेम में रखी है तो इसका मतलब ये है कि वो अभी फिलहाल में क्या है, टेम्पररी रूप में आपकी इसमें डिवाइस में दिख रही है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा एप्लीकेशन को, ये ऑटोमेटिक पूरी बंद हो जाएगी, फिर ये जो डेटा है पूरा चले जाएगा, है ना, जो हमने मेहनत करी है सब क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये तरीके कैसे पता चलता है कि कोई फाइल सेव है कि नहीं है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट ली है, हमने सेव की नहीं है, ठीक है। तो आपको सेव करने का तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या, हमारे पास में एक तो कंट्रोल के साथ में एस बटन दबाएंगे,
ठीक है, तो मैंने कंट्रोल के साथ एज दबा बटन दबा तो आपके सामने देखो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसको हम छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अभी आपको बता चुका हूँ ऑफिस बटन है हमारा। यहाँ पर गए, देखो सेव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एंड सेव एस। मैं भी बताऊंगा सेव एस का अर्थ क्या होता है। पहले हम सेव देखते हैं। जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया तो देखो इस तरह से आपके सामने एक सेव एस या सेव की विंडो ओपन हो गई। विंडो तो सेव एस के नाम से होगी, है ना। मतलब सेव करना है, किस तरह से सेव करना है, तो हमने यहाँ पर हमारा जो पहली लाइन होती है उसी के यहाँ पर आ जाता है। हमने कहा कि चलो ठीक है, इसको हम इस तरह से नहीं करते हैं, हम इसको यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट में जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं या अपनी ड्राइव जो होती है उसमें भी सेव कर सकते हैं। अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट में हम सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने नाम लिख देते हैं इसका नाम हम लिख देते हैं फिलहाल में, मान लीजिए मैंने अपने नाम से कर दी रवि, ठीक है। अब ये बोल रहा फाइल नेम तो आपका रवि है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपकी लोकेशन बता रहा है कि फाइल कहाँ जाएगी, डॉक्यूमेंट में जाएगी रवि के नाम से। ये उसका एक्सटेंशन बता रहा है ना, ये एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि आपको इसको किस तरह से सेव करना है। इसको वर्ड फाइल में सेव करेंगे तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .doc। मतलब ये रवि जब भी दिखेगी ना फाइल लिखी हुई, है ना, तो उसके साथ में ऐसा लिखा रहेगा .doc, ठीक है। और अभी नए तरीके का जो आता है हमारा, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो आता है वो मैं आपको बता दूं अभी किस तरह से आता है, ठीक है। ये docx इस तरह से आता है। अभी फिलहाल .doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल, है ना। तो ये इस तरह से आएगा, हमको अभी इसको .doc लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। तो ये हमने कर दिया। ये देखिए अब ये दिख रहा है आपको इस तरह से, है ना। यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट फाइल रहने देते हैं और ये सेव का बटन दबाते। देखो अभी रवि नाम की कोई फाइल नहीं है ना। मैंने इसे सेव का बटन दबाया, ये फाइल हो गई सेव, है ना। ये यहाँ पर आपको दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो वहां पर ये आपको शो हो जाएगी फाइल। अब ये फाइल सेव हो गई, नाम आपके सामने आ गया, चेंज हो गया रवि, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना। ये हमारी फाइल सेव हो गई। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, उसको खोलने का ऑप्शन क्या है हमारे पास में। जैसे आप कंट्रोल बटन के साथ में क्या दबाएंगे, एस दबाएंगे, ठीक है। मैंने भी बटन दबाया कंट्रोल के साथ एस, तो ये बता रहा है कि रवि नाम से पहले से फाइल ये वाली सेव है ना। तो ये कंट्रोल के साथ में एस बटन दबाएंगे, सेम पूरी प्रोसेस रहेगी आपको सेव करने की, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास में कि जो एक बटन होता है हमारे पास में, ठीक है, उससे भी हम सेव कर सकते हैं। तीन तरीके हैं। पहला तो हमने क्या करा, सेव की हमने विंडो खुद ओपन करी, ठीक है। अगर ये आपके पास में घर पे अगर कोई सिस्टम हो उसमें 2003 डला हो, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। फाइल मेन्यू का बटन दबाएंगे, फाइल मेन्यू में जाएंगे और वहां पर फाइल मेन्यू में आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा एज इट इज। जो हमारी फाइल मेन्यू है वो हमारा ऑफिस बटन भी है सेम अभी, ठीक है। वहां से आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां से भी आप सेव कर सकते हैं। ज्यादा कोई अंतर नहीं है। पुराने सिस्टम हो ना, अपग्रेड हो गए आजकल, सभी यही यूज कर रहे हैं, तो आपको भी ये चीज आपको भी अब क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एमएस ऑफिस 2007। ये आपके अपने घर में अगर सिस्टम हो तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो सिर्फ सीखना है। आप वीडियो को भी देख करके सीख सकते हैं। दूसरी बात, प्रैक्टिकल जो रहेगा वो आप क्लास में आकर के भी कर सकते हैं जब हमारी क्लासेस ओपन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है। हमारा यहाँ पर नाम सेव कर दिया हमने, इसको बंद कर दिया। आप इसको वेब पेज में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से वेब पेज भी सेव कर सकते हैं। मतलब इस तरह से पेज में सेव होगा कि इसका जो पेज होगा ना ब्राउजर में खुलेगा, वेब पेज पे। आप वेब पेज ओपन करते हैं ना, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका पेज कैसा दिखता है, उस तरह से ओपन होगा ये। तो इससे कुछ फॉर्मेट्स होते हैं वो कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। अभी मैं फिलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो आप F12 बटन दबाएं, जो यहाँ पर है आपको मैं दिखाता हूँ F12 बटन। ये इनको बोलते हैं हम फंक्शन की। ये जो दिख रही है ना F1 F2, इनको बोलते हैं फंक्शन की। इनमें कुछ ना कुछ अलग अलग फंक्शन होते हैं, है ना। तो जो आपको F1 की दिख रही है ना, ये हमेशा किसके लिए रहेगी, हेल्प के लिए। जब भी आप कहीं पर F1 की दबाएंगे तो उससे रिलेटेड हेल्प खुल जाएगी। देखो इससे गूगल से रिलेटेड, ये क्रोम से रिलेटेड हेल्प खुल गई है ना, देखो हेल्प आगे लिखा हुआ। और अगर मैं एमएस ऑफिस में बटन दबाता हूँ F1 की पहली वाली, तो देखो इससे रिलेटेड, हेल्प से रिलेटेड, देखो इसका आ गया वर्ड हेल्प करके ना। तो ये F1 की जो यूनिवर्सल की है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि F1 की क्या काम आती है किसी भी सॉफ्टवेयर में हो, है ना, कोई सा भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा हो, जब भी आप ओपन करेंगे तो उसमें हेल्प के लिए आपकी क्या रहेगी, F1 की रहेगी, ठीक है। एक्सेल में जाएंगे वहां पर भी F1 की हेल्प के लिए आएगी। और एमएस वर्ड में F12 की जो ये वाली है, ये आपकी सेवेस के लिए काम आती है। मतलब ऐसा है, सेवेस का मतलब ये होता है कि मेरे पास में कोई फाइल ऑलरेडी सेव है, अगर मैं इसके ऊपर अभी सेव का बटन दबाता हूँ, यहाँ से देखो सेव का बटन मैंने दबा ना, कुछ नहीं होगा। देखो मैं सेव का बटन दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। कारण
कि एक बार ये फाइल सेव हो चुकी है रवि नाम से, अब इसको बार बार सेव नहीं कर सकते। एक बार आपने सेव कर देना, आप इसमें चेंजेस कुछ भी कर दो, है ना, और उसको सेव कर दो, और अगली बार खोलोगे तो सेम एज इट इज खुलेगा। मतलब आप जब भी इसको सेव करेंगे, है ना, जब भी आपने कुछ इसमें एडिट करा, अभी मैंने एक इसमें डॉट भी अगर लगा दिया इस तरह से, ठीक है, तो भी मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, वरना सेव नहीं होगा, है ना। मतलब ये जब मान लीजिए मैंने इसमें डॉट लगा दिया ना, इसको अगले दिन खोला, सेव नहीं किया, है ना, तो ये डॉट नहीं लगा हुआ मिलेगा। मतलब आपने कुछ कैरेक्टर भी इसके बाद में एक लिख दिया, मान लीजिए ए लिख दिया, और इसको सेव नहीं किया, तो आपका जब अगली बार ओपन होगा तो इसी तरह से ओपन होगा। देखो दिखा देता हूँ मैं एक बार, ये डॉट ए लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया। ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, क्या आप सेव चेंज करना चाहते हैं, हो सकता है मुझसे गलती से बटन दब गया हो, इसलिए पूछ रहा है। अगर मैं यस कर दूंगा तो ये सेव हो जाएगा, मैंने कहा नो मत सेव करो, ये नहीं हुआ सेव, बंद हो गया। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं वापस से, है ना। यहाँ आप लिख दो विन वर्ड, आप रन में जा करके भी लिख सकते हैं, है ना। तो सर्च बार है तो मैंने डायरेक्ट खोल दिया, विंडोज 10 की खासियत है कि डायरेक्ट भी खोल देता है यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारी फाइल हमने कल क्या की थी, मतलब सॉरी अभी हमने फाइल क्या की है, आज सेव की है। ठीक है, मान लीजिए हमने कल सेव की थी फाइल को, है ना। तो अब आपको फाइल ओपन करना है, तो अब आपको कहेगा कोई आकर के कि वो फाइल ओपन करके बताओ जो आपने इसमें काम किया था। तो आपके पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका वही, आप क्या करेंगे, फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ के बटन पे दबाएंगे, ऑफिस बटन के ऊपर बटन दबाएंगे, और ये ओपन का ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को ओपन का ऑप्शन। इसको हम क्या कर देंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो ओपन का ऑप्शन हमारा खुल गया। यहाँ हमारे पास में फाइल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा नाम लिखा हुआ। ठीक है, और इसको जैसे आप ओपन पे बटन दबाएंगे, मतलब सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना जरूरी है ना। तो नाम आपका यहाँ आना भी जरूरी है, यहाँ नाम आ गया, इसका मतलब ये ओपन हो जाएगी। तो आपने ओपन का बटन दबाया, देखो ये खुल गई। बाकी यहाँ पर हमने डॉट ए लगाया था, याद है, डॉट ए लिखा था, ये डॉट ए, ये सेव नहीं हुआ था। इसको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो कंट्रोल के साथ एस बटन दबाओ, या देखो बाहर ही हमारे पास में एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो इस जगह पे कर्सर को देखो ध्यान से, कर्सर कहाँ जा रहा है मेरा, ये देखो ये इस जगह पर आपको दिख रहा है सेव एस, सेव का ऑप्शन, या तो ये बटन दबा दो। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो ओपन करना मैंने आपको बता दी, सेव करना बता दी, न्यू फाइल करना बता दी। सेव एज का ऑप्शन में बता रहा हूँ कि अगर कोई एक फाइल है पहले से बनी हुई है और उसको मैं वापस से दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ, मतलब एक फाइल के एक ही फाइल को दो नाम से सेव करना चाहता हूँ, जैसे मान लो लिख दिया मैंने रवि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। ठीक है, तो इस नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको वापस से सेव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो फाइल हो गई, एक तो रवि जो कि बंद हो चुकी है इससे पहले वाली, और एक दूसरी फाइल हमने खोल दी रवि 1 2 3 4 5। तो इसको हम ओपन करेंगे, कंट्रोल के बटन के साथ ओ दबाएंगे। ठीक है, ओपन करने की शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं, ये हमारा कंट्रोल बटन है, इसको आप दबाए रखें एक हाथ से या एक उंगली से दबाए रखें, और ये ओ का बटन दबाए, पी के पास में रहता ओ। ठीक है, ये दो को आपको दबाना है। तो जैसे आपने इसको दबाए रखा, इसको जैसे दबाया तो आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, आप यहाँ जाए, यहाँ पर जाकर के आप ओपन पे बटन दबाए तो आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास दोनों फाइलें, दोनों फाइलों में कंटेंट सेम है, कोई फर्क नहीं रहेगा, है ना। दोनों फाइल सेम है, दोनों के नाम अलग अलग होना चाहिए, बस एक जैसे नाम नहीं रख सकते, आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। आप उल्टा लिख सकते हैं नाम को, सीधा लिख सकते हैं, बाकी नाम एक जैसा नहीं होना चाहिए फाइल का, तभी वो सेव एज होकर दो कॉपी हो जाएगी, मतलब फाइल की दो कॉपी हो गई, है ना। हालांकि हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से हमने कॉपी किया इस फाइल को, है ना, और इस फाइल को हम यहाँ पर वापस से पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखो पेस्ट, कॉपी पेस्ट आप सबको पता है, तो देखो आ गई कॉपी नाम से, है ना। कॉपी पेस्ट मतलब तो नॉर्मल चीज आप सभी जानते होंगे, नहीं भी जानते तो कॉपी करना मतलब कि उस फाइल को हम क्या करते हैं, एक क्लिप बोर्ड होता है उस पर रख देते हैं, है ना, फिर वहां से हम इसको चिपका देते हैं इस जगह पर, वही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, कॉपी करना, फोटो कॉपी जैसे करते हैं उस तरह से। तो ये दो हो गई फाइल, तीन फाइल हो गई, है ना। यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट भी हो जाएगी वो। ठीक है, डिलीट का बटन कहाँ होता है कीबोर्ड में, आप सबको बता दूं मैं, ये रहा डिलीट का बटन, ये दबाएंगे तो फाइल डिलीट हो जाएगी वहीं से। ठीक है, हमेशा नहीं करना है डिलीट करने का काम, हमको तो पहले फाइल बनाना सीखना है। तो आपको सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फाइल हम ओपन करते हैं एमएस ऑफिस में, किस तरह से फाइल बनाई जाती है। ठीक है, और किस तरह से फाइल को हम उसमें बाद में क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज थी आपके सामने मैंने इसमें बताई आपको। देखो यहाँ पर आपको सब दिख रहा है, न्यू मतलब न्यू फाइल ओपन करना, इससे हम न्यू फाइल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने एक ऑप्शन है ओपन। ओपन में आपको मैंने बता दिया, जो फाइल पहले से सेव होती है उसको अपन ओपन कर सकते हैं, मतलब वापस से खोल के देख सकते हैं कि उसमें हमने सेव किया था कल। मान लीजिए हमारे पास 10 पेज टाइप करना 10 दिन में, तो हम एक पेज एक रोज टाइप कर रहे हैं, तो हमको रोज ओपन करना पड़ेगी एक फाइल को, उसी फाइल को, और उसको रोज सेव करना पड़ेगा। बस सेव एस नहीं करना है, केवल सेव का बटन पे ले आकर के एक बार यहाँ क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगी। हमें बार बार उसको
परेशान होने की जरूरत नहीं है, बार बार नाम देने की जरूरत नहीं है, नाम सिर्फ एक बार देंगे, है ना, और फाइल को बार बार सेव करेंगे, उसमें जो कंटेंट होगा बार बार सेव होते जाएगा। वो सेव होने के बाद इसको आप चाहो तो यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, किसी को व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना, किसी को भेजना हो तो आप भेज सकते हैं। जैसे आपको मैंने कल इसमें जो हमारा वो थे सीसी के क्वेश्चन मैंने आपको भेजे, है ना, कल मैंने टाइप किया और इसमें भेजे। तो किस तरह से भेजे, मैंने क्या करा, इसको प्रिंट कर दिया, और प्रिंट मैंने करा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है, उसको मैंने ओके कर दिया तो प्रिंट हो गया, मतलब कुल मिलाकर के वो पीडीएफ बन गई। इस तरह से हम इसमें पीडीएफ भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो आपको डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट करना सिखा दिया, नया फाइल कैसे लेते हैं, है ना, उसमें सेव करना सिखा दिया, उसको सेव एज करना भी सिखा दिया, सेव एज क्या होता है, ठीक है। सेव के भी कुछ ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, सेव एज ए वेब पेज, मैंने आपको बताया कि वेब पेज की तरह हम इसको सेव कर सकते हैं, फिर वो हमारा ब्राउजर में ओपन होगा, है ना, उसका एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा। देखो मैं एक्सटेंशन एक बार आप सबको दिखा दूं कि फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। देखो जैसे हमारी फाइल है ना, इस पे हमने क्या करा, इस पे लेफ्ट क्लिक किया एक बार, फिर राइट क्लिक किया, ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टीज दिखती है, प्रॉपर्टीज मतलब उसके गुणधर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका एक्सटेंशन दिखेगा, देखो ये फाइल का नाम है रवि, और यहाँ इसका एक्सटेंशन है, देखो इस तरह से बॉक्स में। तो ये कह रहा है docx, है ना, डॉक्यूमेंट फाइल है 10, है ना, मतलब ये है कि ये जब आया था ना 2007, तो इसके वर्जन में हमको चेंज करना पड़ा, कारण क्या था, 2003 का था डीओसी, तो 7 के लिए कुछ और चाहिए ना हमें, तो हमने क्या करा, डीओसी के बाद में एक्स लगा दिया, एक्स मतलब हाँ 10 से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से जब लॉन्च हुआ था ना 2007, तो ये था नाम तो इसका 2007 था, बाकी सर लॉन्च ये हुआ था जब तक मार्केट में आने में इसको समय लग गया था, शायद 2010 का समय लग गया था, है ना, इस कारण से इसको 10 लिखते हैं, ये रोमन लिपि का एक से मतलब 10 होता है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार, कंफर्म कर लेता हूँ, है ना, व्हेन वाज एमएस ऑफिस 2007 लॉन्च, देखो इसमें आ जाएगी इसकी डेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो इट वाज प्रीसीड बाय द 2003 एंड सक्सीड बाय द 2010, ऑफिस 2010 के द्वारा इसको सक्सीड कर लिया गया है, मतलब इसको हटा दिया गया है, उसके द्वारा 2010 आ गया है। तो अगर आपको कोई डाउट होता तो आप इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं कि वाई docx एक्सटेंशन इन 2007, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखा देगा, यहाँ पे XML का दिखा रहा है अच्छा, जो XML होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, इसके बेस पर ये बना है 2000 DOC 2000। यहाँ पर 7 जो है ना, जो हमारा बन रहा है वर्ड, वो है ना XML के द्वारा बन रहा है। XML का मतलब होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज क्या होता है जनरली, इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये इसके आधार पे बना है, ये मार्कअप लैंग्वेज है, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे के पेजेस बनाने के काम आती है, इस कारण से इसको क्या है कि इन्होंने यूज किया है। देखो आगे ना, ये HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और वो है एक्सटेंडेड या एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, मतलब इसको जो बनाया है ना, इसमें हम MS ऑफिस 7 में हम क्या कर सकते हैं, वेब के जो पेजेस है ना उनको अच्छे से बना करके सेव कर सकते हैं। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, एक बार आपको सेव करके, सेव एज करके हम एक पेज बनाते हैं ना, ये मैंने सेव एज का ऑप्शन खोला, इसको आप खोलने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ गए, यहाँ जाकर के हमने लिखा सेव एज में हमने क्या करा, इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन आ रहा वर्ड पेड, इसी जगह हम क्या करेंगे, सेव एज वेब पेज हम करेंगे, है ना। ये देखो वर्ल्ड टेम्पलेट भी आ सकती है ना, 93 के ऑप्शन में भी आ रहा है, 2003 का ऑप्शन भी आ रहा है, सब कर सकते हैं। तो सेव एज हम इसको सबसे पहले सेव करने के विकल्प हम लिख देते हैं सेव एज वेब पेज, ठीक है। तो सेव एज वेब पेज का ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में सेव एज, अब आ गया सेव एज टाइप वेब पेज, और इसका नाम हमने लिख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हमारा देखो ये इस तरह से ये हो गया है ना। अब हम देखते हैं इसको हमारे वेब पेज पे किस तरह से दिखेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ओपन करके, हमारे जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट है वहाँ पर आपको दिख जाएगा ये रहा, देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर में आ रहा है, ये इस तरह से ओपन हो रहा है। इसको हम एक काम करते हैं, इसको गूगल क्रोम में ओपन करके देखते हैं क्या बताता है ये, ठीक है। ये देखो ये हमारा गूगल क्रोम में ओपन हो गया, ये वेब पेज बन गया है। ये देखो इसके वेब पेज क्या आ गया, HTML का फुल फॉर्म होता है सॉरी HTML का फुल फॉर्म होता है HTML,
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ही है और मार्कअप लैंग्वेज के अंदर बना। इसमें HTML भी कर दोगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी HTML करके फिर हमारी फाइल सेव है तो इसलिए ऐसे ओपन हो रही है। तो इस तरह से हम इसको फिर बाद में इस वेब पेज को हम जो आगे सर्वर होते हैं उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी वेबसाइट से इसको चेक किया जा सके। किसी वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। या इसके अलावा और भी दूसरे ऑप्शन है हमारे पास में, हम अपने कंप्यूटर में कोई एक सर्वर डाल ले, उसके ऊपर इसको रन कर दे, ठीक है। अपाचे वेब सर्वर ये है वो, उसको छोड़ो अभी। तो आपको जो काम की चीजें समझ जाइए कि जो सेव एज अ वेब पेज होता है, इसके द्वारा जो वेब पेजेस होते हैं वो बना सकते हैं हम। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं कि वेब पेज पे किस तरह से दिखेगा। तो ये आपका वेब पेज है, आपके सामने एक वेबसाइट ही ओपन है, देखा जाए तो ये वेबसाइट की तरह है, क्योंकि ब्राउजर में हम क्या ओपन करते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं। तो ये आपको जो दिख रही है ना वेबसाइट, इस तरह से हमारी वेबसाइट का एक पेज बन गया है, ठीक है। तो हमने एक प्रकार से देखा जाए तो एक वेब पेज बना दिया है ना। इस वेबसाइट को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टैटिक वेब पेज। मतलब ये डायनेमिक नहीं है, स्टैटिक है, बस एक नॉर्मल का टेक्स्ट है। आपने कभी ब्लॉग पढ़े हो, है ना, ब्लॉग में कुछ अच्छी चीजें लिखी होती है, वो ब्लॉग इसी तरह से लिखे जाते हैं। आप भी लिख सकते हैं ब्लॉग इस तरह से। आप इसमें पेज को अपने जो डेटा उसको आप अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, या वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेकर के एक डोमेन नेम लेकर के, डोमेन नेम इसको कहते हैं। यहाँ पर जो दिखता है ना ये यहाँ पर जो डोमेन नेम होता है www डॉट जो भी नाम हो .com, तो वहां पर भी आप कर सकते हैं इसको। देखो जैसे ये मैंने लिखा www.chauve.com, इस तरह से हम जो होता है ना इसको डोमेन नेम कहते हैं। ये फिलहाल अभी है, फिलहाल जो है वेबसाइट रीच में नहीं है, ठीक है। बाकी इस तरह का जो .com .in होता है ना, ये हमारा क्या होता है, डोमेन नेम होता है। देखो इस तरह से डोमेन नेम आ गया हमारा, ठीक है। इसको डोमेन नेम कहते हैं। इससे हम एक वेबसाइट के किसी एक सर्वर पे पहुंचते हैं, है ना, वहां से हमको वो पेज हमको सेंड किया जाता है। तो ये चीजें हमारा एमएस वर्ड की बहुत अच्छी खासियत है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम वेब पेजेस का भी निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर हमारा जो ये हम वापस से ओपन करते हैं एक बार, विन वर्ड आपको ये याद रखना है, ठीक है। सबके लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक चीज हमारी क्लियर हो गई, सेव करना, ओपन करना, सेव के ऑप्शन हमने देख लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को ओपन करना सीख लिया, आप उसमें पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती है इसके अलावा भी, है ना। तो हमारे पास में एक टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार होता था, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार इसमें पहले होता था। अभी फिलहाल में फॉर्मेटिंग टूल बार को हटा करके उन्होंने फॉर्मेट इस तरह से टूल बार्स को उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपको अगर टूल बार का ऑप्शन दिख रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार, तो वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि 2007 में नहीं है ये, है ना। बाकी जो आपका सिलेबस होता है उसमें आपको एमएस वर्ड के बारे में बताया जाता है ना, वो 2003 का होता है। तो आपके पास में ऑप्शन है कि हमको उन टूल बार्स में होता क्या, हमको ये देखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास में टूल बार में क्या है। तो सबसे पहली बात तो टूल बार में हमको न्यू, ओपन, सेव और प्रिंट व्यू का ऑप्शन देखना है, जो हमारा है ना मेन्यू यहाँ पर, ठीक है। तो देखो अभी तक मैंने सेव एस तक का बता दिया कि एक ही फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अलग अलग टेम्पलेट भी ले सकते हैं इसके, ठीक है। आप चाहो तो वर्ड टेम्पलेट में सेव करें। इसके अलावा हमारे पास में प्रिंट ऑप्शन होता है, ठीक है। प्रिंट में सबसे पहला है प्रिंट ऑप्शन। इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम प्रिंटर के द्वारा, मतलब आउटपुट डिवाइस के द्वारा उसको बाहर हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ इस तरह से आपको शो हो रहा है, ये हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ हम प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंटर का आपको नाम दिख जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रिंटर ले लिया, अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है मेरे पास में प्रिंटर, इसलिए मैं पीडीएफ ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ से प्रिंटर का कोई भी नाम लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर आपको दिखेगा वन प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट है जो वेटिंग में है, ठीक है। इसकी क्यू रहती है, उसमें वेटिंग में है। ये बता देगा कहाँ से होगा प्रिंट, USB 001 लगेगी, वहां से होगा। यहाँ आपको पेज रेंज दिख रही है। पेज रेंज का मतलब ये कि कितने पेज प्रिंट करना है। अभी फिलहाल हमने ऑल पेज कर रखा, मतलब जितने भी पेज होंगे 10, 20, 50, 100 या 1 पेज होगा तो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेज में ऑल आ रहा है। हम चाहे तो करंट पेज भी कर सकते हैं, जिस पेज पे हमारा कर्सर रहेगा, है ना, वो पेज यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो प्रिंट पे चले जाएगा, ठीक है। हम चाहे तो पेज को हमारे हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज को कैसे सिलेक्ट करना, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करेंगे हम। सबसे पहले मैंने क्या करा, फाइल ओपन करी, कंट्रोल के साथ में ओ बटन दबाया,
ठीक है। और हमने क्या करा, हमारी जो फाइल सेव थी उसको हमने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर दिया, तो ये हमारा पेज ओपन हो गया। देखो हमारे पास में कितने पेज हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर दिख जाएगा आप कौन से पेज पर हो। ये 3 पेज है इसके अंदर, 3 में से हम तीसरे पेज पे खड़े हैं, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे तो हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे। देखो दूसरा पेज हो गया, अब आगे जाएंगे तो पहला पेज हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि देखो मेरे को पहला और तीसरा पेज प्रिंट करना हो, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहला और तीसरा पेज प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, प्रिंट के बटन को दबाऊंगा, ठीक है। अभी प्रिंटर आ गया हमारे सामने, है ना। प्रिंटर नहीं भी होगा ना आपके सिस्टम में तो आपको ये तो जरूर दिख जाएगा, MS माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, मतलब ये भी दिख जाएगा, सब PDF बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, अभी फिलहाल प्रिंटर नहीं है तो हमने क्या करते हैं, प्रिंट वाला ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब कितने पेज आपको भेजना है प्रिंट में, ये भी ऑप्शन डिपेंड करता है कि आपके पेज कितने चाहिए। तो मैंने कहा कि करंट पेज, तो जो पेज नंबर 1 पे मैं खड़ा था वो प्रिंट होगा, अगर पेज नंबर 3 पे खड़ा हूँ तो वो प्रिंट होगा, है ना। तो अभी मैंने कहा कि मैं करंट पेज नहीं करता हूँ, मैं पेज नंबर 1 पे आता हूँ। तो आ गए हम पेज नंबर 1 पे, ठीक है। पेज नंबर 1 पे करंट अगर पेज करता हूँ तो ये पेज को प्रिंट कर देगा जो पेज पे मैं अभी हूँ फिलहाल में, ठीक है। या मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पेज की कॉपी अलग अलग वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को 1 और 3 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1,3 लिख दूंगा, तो इससे केवल 1 पेज, जो पहला पेज है वो तीसरे नंबर का पेज ही प्रिंट होगा। या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास में 1 से 3 तक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि केवल 1 से 2 पेज प्रिंट हो, तो इस तरह से। या मान लो मेरे पास में 30 पेज है ना, तो मैंने कहा कि नहीं एक काम करो, मेरे पास 30 पेज है, तो मैंने यहाँ क्लिक किया पेजेस पे, और मैंने कहा मुझे 1 से 15 तक प्रिंट करना, तो फिर 1 से मतलब डेज 15 लिख दूंगा, ठीक है। तो 1 से 15 पेज पूरे प्रिंट करेगा अगर पेजेस है अपने पास इतने, है ना। और अगर कहा नहीं नहीं हमारे पास 1 से 15 नहीं करना है, हमको 1, 3, 5, 7, 9 करना है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1,3, इससे एक एक पेज प्रिंट होंगे, 5, 7, 9, ये भी तरीके हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 के जो आपके पेजेस है, पांचों पेज आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक से आप इसको इवन और ऑड में आप प्रिंट कर लें। इवन ऑड का मतलब ये कि आप सबसे पहले लिख दिए इसके अंदर 1, ठीक है। उसके बाद में 1 से आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 3 तक प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 5 तक प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेजेस बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कॉपीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। कॉपी का ऑप्शन मतलब होता है नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी चाहिए, एक पेज की कितनी कॉपी चाहिए मुझे, है ना। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि एक पेज की मुझे 10 कॉपी चाहिए, और टोटल मेरे पास में पेज है 3, मतलब टोटल कॉपियां कितनी निकलेगी यहाँ पर 30 कॉपी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 10 लिख दिया तो 10 कॉपी, मतलब एक पेज की 10 कॉपी निकालेगा, है ना। और किस तरह से निकालेगा, ये किस तरह से निकालेगा समझिए उसको, है ना। हम देखते हैं ना फोटोकॉपी मशीन में क्या करता है, एक खट्टी प्रिंट देता है ना। तो जैसे हमने वहाँ 10 कॉपी, हमको 10 उसमें 2 सेट बनाना है हमारे डॉक्यूमेंट के, तो वो क्या करता है, पहले सबको स्कैन कर लेगा, फिर प्रिंट देगा, तो उसका प्रिंट के साथ आया सबसे पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज। इस तरह से मान लीजिए आपके 3 डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गए, है ना। फिर वापस से पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, तो इस तरह से 2, मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 लिखता हूँ तो इस तरह से पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा के 2 बंडल बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि नहीं नहीं पहले मुझे सब पहला 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 मिल जाए, फिर दूसरा 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 मिल जाए, है ना। मतलब 2 कॉपी चाहिए तो पहला 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 वाला मिल जाएगा, फिर दूसरा 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 इस तरह से मिलेगा, फिर 3 3 3 अलग अलग। तो हमें इसको इस तरह से कर देंगे, ठीक है। इसको कलेक्ट जो लिखा है ना, कलेक्ट से हटा देंगे। देखो ये कलेक्ट से हटाया मैंने, तो 1 1 2 2 3 3 इस तरह से भी आ सकता है। फिर हमको मैनुअली जमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहला पेज, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा। तो इसको कलेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करके रखना है, ठीक है। प्रिंटर प्रॉपर्टी आपको अभी कुछ नहीं करना, प्रिंटर की प्रॉपर्टी से वो चेंज हमको करना नहीं है ना, हमको क्लिक करना नहीं है अभी फिलहाल में, है ना। आगे हम देखेंगे। अब ये बता रहे हैं कि प्रिंट करना क्या है, तो हम कह रहे हैं कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, की असाइनमेंट है हमारे पास में, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट की रेंज क्या रहेगी, आप यहाँ पर ऑड एंड इवन भी प्रिंट कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है। आपको सबसे पहले अगर ऑड पेज प्रिंट करना है तो आप कहीं मत करें, यहाँ ऑल लिख दीजिए, और यहाँ आप क्या लिख देंगे, ऑड पे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो इसमें क्या होगा, ऑड जो नंबर्स होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। फिर आप चाहेंगे तो इसको इवन नंबर अलग से प्रिंट कर सकते हैं, है ना। ऑड इवन कब करना है हमको, है ना। एग्जाम्पल समझिए, आपके पास में 100 पेज है, ठीक है। मैं बताता हूँ 100 पेज है आपके पास में, देखो इस तरह से 100 नहीं है, कम ही बनाते हैं हम, ठीक है। हमारे पास में टोटल कितने पेज आ गए हैं, देखो 100 पेज से ज्यादा हो गए, 117 पेज हो गए। मैंने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया एज इट इज कंटेंट को, है ना। तो देखो हमारे पास में पेज हो गए 100। अब मैंने कहा नहीं नहीं मुझे है ना क्या करना है कि प्रिंटर मेरे पास में, उसमें आगे पीछे प्रिंट नहीं होता, उसमें को मैनुअली पेज पलटना पड़ते हैं,
है ना। तो मैंने कहा एक काम करो तुम यहाँ पर एक काम करो कि यहाँ पर करंट पेज पे सॉरी यहाँ पे पेज नंबर है ना, आप एक काम करो ऑल पे क्लिक कर दो, कोई मत करो, यहाँ पे चेंज कर दो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इवन पेज या ऑड पेज, तो आप सबसे पहले 1 3 5 7 वाले पेज प्रिंट करेंगे। जैसे आपने बटन दबाया तो क्या होगा, एक लगत आपके कितने पेज होंगे, जितने भी होंगे ना वो एक लगत निकलेंगे, ऑड ऑड वाले निकलेंगे, 1 3 5 7 9 11 12 इस तरह से आपके पेज निकल जाएंगे। लगभग 47 48 पेज जो रहे वो निकल जाएंगे 50 पेज के आसपास। ठीक है, फिर आप उनको क्या करेंगे, उन्हें आपको लेना किस तरह से, इस तरह से लेना 1 2 3 के फॉर्मेट में लेना, एक कॉपी है ना कलर पे लगा करके। तो उससे क्या होगा, 1 से 1 3 5 7 9 इस तरह से आपके पास में पेज आ गए, है ना। अब पहला पेज के पीछे क्या रहता है, दूसरा पेज, तो आप उसको पलट देंगे पेजेस को, मतलब उनको पेज को पलट देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, और उनको लगा देंगे प्रिंटर में। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे वापस और इवन पेज प्रिंट करेंगे। तो उससे क्या होगा, 1 3 5 7 हो गए, अब उसके पीछे प्रिंटिंग हो रही है तो उसमें उल्टी प्रिंट होगी, तो क्या होगा, इवन वाले नंबर आ जाएंगे आपके, मतलब 2 4 6 8 10। तो आपको क्या होगा, पहला पेज एक ऐसा पेज होगा जिसके आगे पहला पेज नंबर, उसके पीछे दूसरा पेज नंबर, इस तरह की चीजें होती है हमारे प्रिंट ऑप्शन में। आपको प्रिंट ऑप्शन को ध्यान रखना है, इतनी चीज आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और इसमें स्केलिंग होती है, आप पेज की स्केलिंग कर सकते हैं, कौन सा पेज आपके पास में A4 पेज है, लेटर है, ये क्या है, तो हम यहाँ बता देंगे हमारे पास A4 पेज है। ठीक है, और एक पेज पे कितने पेज प्रिंट करना है, जैसे आपने कभी देखा होगा ना, एक पेज पे दो प्रिंट भी आ सकती है। देखो मैं एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पर, ऑड एंड इवन ले करके। ठीक है, पीडीएफ में हम सेव कर रहे हैं इसको, मैंने ओके करा, तो देखो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आ गया, हम एक काम करते हैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं, ऐसा कुछ भी नाम रख दिया हमने। ठीक है, अब आप देखेंगे, देखना है एक पेज के ऊपर कितने पेज आ रहे हैं। देखो अगर 2 करा है तो एक पेज होगा A4, उस पर 2 पेज आ जाएंगे, है ना। उस तरह से भी हो सकता है, या आप चाहो तो अलग तरीके से भी इसको सेव कर सकते हैं। एक पेज के ऊपर, एक सीट के ऊपर एक ही पेज आए, 2 सीट पे 2 ही पेज आए, इस तरह की चीज़ें भी इस पर चल सकती है। देखो अभी वो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हुआ था, अब डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया है, अब ओपन हो जाएगा। ये हमने जल्दी ओपन कर दिया था उसे। देखो इस तरह से, देखो क्या हुआ, यहाँ पहला पेज नंबर 1 ये रहा, दूसरा पेज आपका ये रहा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक पेज पे 2 पेज लिए, तो देखो इस तरह से। देखो अभी जनरली हमारे कितने कॉलम थे, यहाँ 2 ही थे, है ना। प्रिंट इसको इस तरह से होना था, एक पेज पे 1 ही आना था, इस तरह से दिखना था इनने, है ना। बाकी किस तरह से दिख रहा है, इस पे एक पेज पे 2 आ गए हैं, है ना। तो इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हो। देखो एक पेज के ऊपर 2 है, मतलब पेज आपका ऐसा प्रिंट हुआ है, इस तरह से प्रिंट हुआ है ना। ये भी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। डबल कॉलम इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम सिंगल कॉलम यहाँ से कर सकते हैं, 1 कॉलम में। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आपको ये चीज़ें समझना है। ठीक है, हमारे पास 117 पेज था, मैंने डिलीट कर दिया सभी को। अब आपके सामने मैंने 2 चीज़ बता दी है ना। अब इसमें हम कुछ चीज़ें बात करते हैं कि स्टाइल क्या होती है, फ़ॉन्ट क्या होती है। तो जो MS ऑफिस है, हमारा वर्ड है, उसमें एक स्टाइल नाम से चीज़ चलती है। ठीक है, मैं एक बार टाइप कर देता हूँ। इसको 1 मिनट आप रुकेंगे, 1 पेज को कॉलम कर दिया, इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, हमारे पास में है। देखो आप सभी को दिखा दूँ मैं, यहाँ पर हमारे पास में फ़ॉन्ट है। ठीक है, ये हमारी फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट का नाम दिया है इसके अंदर। ठीक है, इतनी तरह की हमारे पास में है, बॉडी CS हेडिंग है ना। ये फ़ॉन्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमको नाम आ जाएगा, देखो इस तरह से ये। ठीक है, ये फ़ॉन्ट है हमारी, है ना। और इसमें हमारे पास में क्या है, यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल है। देखो ये लिखा ना, फ़ॉन्ट स्टाइल कैसी है। तो फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, आप समझिए। जो वर्ड होता है उसमें स्टाइल का जो प्रयोग करते हैं हम, यूज़ करते हैं ना,
वो जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया, जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, या तो आप माउस कर्सर का लेफ्ट बटन दबा करके उसको ऊपर की ओर खींचे इस तरह से। देखो मैंने यहाँ रख दिया, मुझे एक लाइन खींचना है तो मैं इसको साइड की तरफ खींच रहा हूँ। ये मैंने लेफ्ट का बटन दबाए रखा है, ऊपर भी जा सकता हूँ मैं, नीचे भी आ सकता हूँ, है ना, इस तरह से। तो ये मैंने बटन दबा रखा है, लेफ्ट का बटन दबा करके मैंने माउस को साइड में खींचा है, तो उससे क्या होगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा एरिया। ठीक है, हमने जो भी चीज सिलेक्ट की है उसको हम क्या करेंगे, फॉन्ट की स्टाइल चेक करेंगे। तो फॉन्ट की स्टाइल क्या होती है हमारे पास में, अब ये समझिए। इसमें क्या होगा कि हम इसकी जो टेक्स्ट की बॉडी उसको चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इटैलिक है ना, बोल्ड है, और बोल्ड इटैलिक दोनों है साथ में, ये कर सकते हैं। और फॉन्ट साइज, मतलब फॉन्ट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ दर्शाता है ये। ठीक है, देखो हमने बोल्ड इटैलिक कर दी, देखो फॉन्ट चेंज हुई, पहले देखो इस तरह से थी, अब इस तरह से हो गई है ना, ये देखो स्टाइल चेंज हो गई उसकी। स्टाइल मतलब उसका जो तरीका है, देखो मैं इसको अंडरलाइन हटा लगा देता हूँ, इसमें देखो ये इटैलिक है, ये इसको इटैलिक बोलते हैं, ये भी हमने वहीं से करी है। ये इटैलिक है, ये बोल्ड है, देखो बोल्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको दिखेगा, इसकी मैं पहले चेंज करता हूँ टाइम्स न्यू रोमन में, आपको आसानी से समझ में आएगी। देखो बोल्ड, ये देखो बोल्ड, ये बोल्ड है ना, ये देखो यहाँ बोल्ड पे मैंने क्लिक किया, ये बोल्ड हो गई इस तरह से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों को कि बोल्ड क्या होती है। बोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब जो टेक्स्ट है उसको अलग तरीके से हम शो कर सकते हैं। फॉन्ट की कुछ लिस्ट होती है, ठीक है, जो आपको दिख रही है फॉन्ट लिस्ट है। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हमें चाहिए कर्सिव में तो उस तरह से हम लिख सकते हैं अलग अलग टाइप से। देखो ये, ठीक है, ये हमारी क्या है, फॉन्ट है। ठीक है, फॉन्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज लिखी गई है उसके बारे में जानकारी, मतलब वो किस तरह से आपको दिखेगी, उसका व्यू कैसा रहेगा, ये हमारी फॉन्ट दिखाती है। ठीक है, फिर हमारे पास में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आता है। बोल्ड, ये जो दिख रहा है बोल्ड मतलब इससे थोड़ा हल्का सा डार्क हो जाएगा, है ना। इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, राइट साइड की ओर झुक जाएगा। और अंडरलाइन में नीचे इसमें लाइन में अंडरलाइन आ जाएगी, देखो दिख रही है अंडरलाइन, ये इस तरह से। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो हमारी अंडरलाइन आ गई। ठीक है, तो आपको जब बैनर बैनर डिजाइन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा तब आपके काम अच्छे से आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको अलाइनमेंट बताया था। अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन में आपको दिखा रहा था। तो ये अलाइनमेंट हमारा ये है, ये लेफ्ट की ओर अलाइन है। देखो लेफ्ट की ओर ज्यादा है ना, हमने कहा राइट की ओर जाना है तो राइट अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, हमने सेंटर में रहो तो सेंटर अलाइन हो गया। देखो इसमें कुछ एक वर्ड लिख के बताता हूँ, वो आपको आसानी से समझ आएगा। देखो मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, एबीसी लिख दिया। इसको मैंने कहा लेफ्ट अलाइन हो जाओ, तो ये लेफ्ट से चालू हो रहा है स्टार्टिंग, है ना। सेंटर अलाइन तो ये 20 से आएगा, अब जो भी लिखो 20 में से आएगा, देखो इस तरह से। ठीक है, देखो 20 से ही कट रहा है, 20 से ही आ रहा है, 20 से आगे बढ़ेगा, है ना। लेफ्ट करता तो ये देखो ये कर्सर आगे बढ़ेगा अब हमारा। एक होता है हमारा राइट अलाइंड होता है, इसको अलाइनमेंट कहते हैं ना। पैराग्राफ के आपको ये सामने दिख जाएगा, तो ये राइट अलाइंड है, देखो इस तरह से राइट में अलाइनमेंट हो रहा है इसका। इसके अलावा ये जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि इसको लाइन को पूरा करने के लिए क्या करेगा, जो फॉन्ट है उसके बीच में गैप दे देगा। जैसे कभी आपने देखा होगा ना, कहीं पर मान लीजिए हमने इसको किया, ये जस्टिफाई कहीं कहीं अच्छे से भी करता है, कहीं कहीं पर इस तरह से रहता है। ये इसको हमने जस्टिफाई कर दिया, बीच में आप देख पा रहे होंगे, देखो बीच में स्पेस ज्यादा आ रही है ना, स्पेस इसी कारण से आ रही है। अगर ये लाइन और छोटी होती तो मेरे ख्याल से और स्पेस अच्छी आती है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको स्पेस दे करके। आपने देखा होगा ना पेपर में कभी कभी क्या होता है कि कुछ न्यूज़ छपती है तो इस तरह का एक बॉक्स बना होता है। एक मिनट, वो बॉक्स बनाना भी हम सीखेंगे इसमें, किस तरह से बॉक्स बनाया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा इस तरह से एक बॉक्स होता है हमारे पास में, उस बॉक्स में इस तरह से लिखा होता है, बाकी पूरा नहीं हो पा रहा होता है तो इसमें क्या कर देते हैं, वो बीच बीच में इस तरह से गेपिंग दे देते हैं, तो इस तरह से गेपिंग हो जाती है। ये चीज़ें मैं आपको उस वक्त बताना चाह रहा था। इस तरह से गेप दे देते हैं वो कभी कभी बीच में, ताकि वो पूरी न्यूज़ कवर हो पाए, छोड़ के नहीं लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, बैनर बैनर डिजाइन जब होगा, जब देखेंगे इसका ना बैनर डिजाइनिंग देखेंगे हम, कॉलेज के लिए बैनर डिजाइन करेंगे तब ये होगा। तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट हमने देख ली। एक होता है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस का मतलब क्या होता है, देखो मैं अंडू कर रहा हूँ उसको। अंडू का मतलब होता है कि जो हमने इसमें जो भी हमने चेंजेस किए उसको हम क्या कर देंगे, वापस पहले ऐसे कर देंगे। देखो एक अभी आप देख पा रहे हैं इनके लाइन के बीच में कुछ स्पेसिंग है, तो आपको यहाँ दिख जाएगा लाइन स्पेस।
है ना। देखो लाइन की स्पेस में बढ़ा रहा हूँ अभी, है ना, 2.0 करी, देखो कितनी स्पेस हो गई दोनों लाइन के बीच, है ना। तो ये लाइन स्पेस का मतलब होता है कि दो लाइन के बीच में कितनी स्पेस रखना है। जनरली आपको जीरो सॉरी जनरली आपको 1 ही रखना है, कहीं कहीं आपको 1.5 भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी जनरली आपको कितना रखना है, 1 रखना है इसको। ये लाइन इन स्पेसिंग है हमारी, है ना, लाइन के बीच की हमारी क्या हो जाएगी, स्पेस आ जाएगी। उसके बाद में नंबरिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसमें नंबर डालना है ना, ये नंबर 1 है तो इसको मेरे को नंबर डालना है, तो यहाँ से मैं नंबर 1 भी डाल सकता हूँ, देखो नंबरिंग 1 हो गई इसकी। इसको नंबर 2 डालना है तो हमने कर दिया, चलो आप नंबर 2 हो जाओ। इसको मैंने रखा यहाँ नंबर पे बटन दबाऊंगा तो नंबर 3 हो गया। मैंने कहा नहीं नंबर 3 इसको नहीं होना था, इसको बुलेट बनना था, तो इसमें मैं बुलेटिन डाल दी। देखो इसको बुलेट्स बोलते हैं, बुलेट्स, है ना, ये बुलेट्स है ना। बुलेट का मतलब होता है कि एक हम जैसे कॉपी में लिखते स्टार बनाते हैं ना, किसी चीज को स्पेशल दिखाते हैं ना अलग से कि इसकी सब हेडिंग है ना, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं बुलेट्स का, ठीक है। तो बुलेटेड लिस्ट भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में इंडेंट होता है, तो जो भी हम टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंडेंट को हम बढ़ा सकते हैं। अब इंडेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये इंडेंट है, ठीक है। ये हमारा डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज है, मैंने इंक्रीज किया तो राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, देखो इस तरह से, देखो राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है पूरा के पूरा, देखो इस तरह से ना, ये इंडेंटिंग हो रही है इसकी, है ना। ये देखो पूरी तरीके से क्या हो गया हमारी, इस तरह से हो गया। आपको अगर इस तरह से कभी एक सिंगल कॉलम बनाना हो तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं, है ना। अब मैंने कहा कि नहीं इसको भी इंडेंट करो, तो ये भी इंडेंट हो गया राइट के साइड, ये राइट इंडेंट है, इसको बोलते हैं इंक्रीज करना। ये होता है लेफ्ट इंडेंट, मतलब ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो ये डिक्रीज हुआ है हमारा, है ना, मतलब हमने क्या करा, इंडेंट जो करा था उसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया इस तरह से। तो आपकी बुक में है सभी चीजें लिखी हुई, आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको टूल बार दिखेंगे, आपको टूल बार यहाँ नहीं दिख पाएंगे, बहुत सारे टूल बार, आपको तो बस उनके अंदर जो काम क्या हो रहा है ये देखना है, ठीक है। टूल बार के अंदर क्या यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन चीजों को हम देख लेंगे। स्टैंडर्ड टूल बार है आपके सामने, उसमें कॉपी में लिखी जाएगा आपको लिखा हुआ बुक के अंदर। तो इतनी चीजें हैं, बाकी की जो रहेगी अब चीजें हम अगले जब क्लास होगी हमारी उसके अंदर वीडियो बना करके डालूंगा जब होगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतनी आपके लिए सुफिशियंट है। आप इस वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हमने एक्चुअल में किया क्या है ना। और ऐसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो इसलिए अब यहीं पर हम हमारी ये वाली आज की वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।